ने जो बोला है, मैं देश की विवेकपूर्ण जनता से कहता हूं, आंखें खोलो और इस आदमी का वक्तव्य सुनो। ये क्या कह रहे हैं? ये सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वक्फ के मामले में तो अगर ये कहें कि 1850 में हुआ था तो भी सही है, 1910 में हुआ था तो भी सही है, जबकि भारत सरकार का रूल यह कहता है कि 12 साल से आगे कोई प्रॉपर्टी का टाइटल सूट का क्लेम नहीं हो सकता। पर कि 15 अगस्त 47 हर चीज की कट ऑफ क्यों नहीं होनी चाहिए? कहिए 15 अगस्त 47 को जितनी वक्फ की जमीन तो अगर हर चीज नहीं होनी चाहिए। एक रिलीजियस डोनेशन का मामला है, एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी जी से बहस करने से पहले एक बार सोच कर आएं कि सामने कौन है। कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव वक्फ बोर्ड को लेकर ज्ञान दे रहा था, सुधांशु जी ने ले लिया लपेटे में। तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विवेक श्रीवास्तव, पॉइंट ये है कि ये गंगा जमुनी तहजीब की बार बार बात हो रही है, लेकिन अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है, तो ये भी बात होनी चाहिए कि 1947 15 अगस्त को जितनी वक्त के पास जमीन थी उसके बाहर की बाहर दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। रियल सेकुलरिज्म तो वही है, फिर नहीं होनी चाहिए बात। और इसलिए नहीं होनी चाहिए कि दोनों चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। जहां वक्फ एक रिलीजियस डोनेशन को लेकर के है, हिंदूज का अपना डोनेशन का सिस्टम है। वक्फ में मुसलमानों के डोनेशन को सरकारी कंट्रोल के लिए मुसलमानों की मर्जी से हट करके वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसके ट्रिब्यूनल में सरकारी नुमाइंदे और स्टेट हाई कोर्ट के नुमाइंदे हैं। यह पहली चीज। तो यह नहीं होता वक्फ ने किसी प्रॉपर्टी को देख लिया तो वक्फ की हो गई। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और इतना नहीं है, जब तक पेपर आप नहीं प्रेजेंट करेंगे वो नहीं माना जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी। पहली चीज। 1991 वाला जो एक्ट आपने बात करी सुधांशु त्रिवेदी ने, वो सिर्फ इसलिए था कि हमारे देश में हम पिछली लड़ाइयां भूल करके हाथ में हाथ लेकर के आगे बढ़ करके यूनाइटेड इंडिया की तरह सुपर पावर बनने की कोशिश करें। इसलिए पुराने झगड़े खत्म करो, जो चीज जैसी है यथावत रखो और आगे बढ़ो। पुरानी बातें याद करोगे, लड़ाइयां होंगी, पुरानी बातें याद करनी है। दलितों का आप कह रहे हैं पुरानी जी, आपने बोला पुरानी चीजों को बिल्कुल जैसे यथावत स्थिति है उसको फॉलो करें। एक बात बताइए, ये वक्फ में भी पुरानी स्थिति को फॉलो करना चाहिए या वक्फ में नई स्थिति को फॉलो करना चाहिए? बिफोर 1947 या आफ्टर 1947? वक्फ के अंदर सर सुन लीजिए, 1991 के एक्ट के अंदर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, हम सबके अगर कोई एक दूसरे को लेकर के क्लेम्स थे, एक दूसरे को लेकर के आपको भी पता क्लेम उसका समाधान करने की एक एक्ट बना के कोशिश की। सर सुन लीजिए एक मिनट। और जो जहां तक वक्फ का सवाल है, वो इंटरनल मैटर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स गिवन बाय मुस्लिम्स फॉर इस्लाम है। उसमें हमारा क्या लेना देना? उसमें सरकार उस फंड को मॉडरेट करे, इससे उसका मिसयूज ना हो। ओके, इसमें हमारा क्या लेना देना? मतलब लेना देना नहीं है। मंदिर में कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने। बोला वक्फ में तो मुल्क का कोई लेना ही देना नहीं है। मंदिर में क्या डोनेशन देते हैं? भारत में है या भारत का हिस्सा भी नहीं है, लेना देना थोड़ी देर में। आपके मंदिर के मैनेजमेंट का वारिस पठान से क्या लेना देना? उसी प्रकार से वारिस पठान क्या डोनेट करते हैं, आपका क्या लेना देना? ओके सुधांशु त्रिवेदी, यही है ना, बेसिकली यही है कि कोई मुसलमान अगर कुछ प्रॉपर्टी या को डोनेट कर रहा है इस्लाम के नाम पे, उसका ठीक है। यहाँ तो पिक्चरें देखी जा रही है विवेक जी, गुजरात के दंगों से बचने के लिए सुधांशु त्रिवेदी जाकर के फिल्में देख रहे हैं, साबरमती रिपोर्ट बैठ करके, और विक्रम बैसी की फिल्म फिल्म तस्वीरें थी, उससे आते हैं विवेक श्रीवास्तव साबरमती रिपोर्ट से। नहीं, विवेक जी ने जो बोला है, मैं देश की विवेकपूर्ण जनता से कहता हूं, आंखें खोलो और इस आदमी का वक्तव्य सुनो। ये क्या कह रहे हैं? ये सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वक्फ के मामले में तो अगर ये कहें कि 1850 में हुआ था तो भी सही है, 1910 में हुआ था तो भी सही है, जबकि भारत सरकार का रूल यह कहता है कि 12 साल से आगे कोई प्रॉपर्टी का टाइटल सूट का क्लेम नहीं हो सकता। पर मुगलों के जमाने का क्लेम होगा तो भी होगा। तिरुचिरापल्ली जिले में 1572 में अरकाट के नवाब का क्लेम होगा तो वो भी होगा। और हिंदुओं में तो एंडाउमेंट एक्ट है कि तमिलनाडु की सरकार पूरा नियंत्रण रखेगी उसके ऊपर, मगर मुस्लिमों के लिए सरकार दे देगी। 2013 में दिल्ली की 200 प्रॉपर्टीज भारत सरकार ने क्लेम छोड़ दिया, क्योंकि एक्ट ये कहता है कि अगर उन्होंने क्लेम कर दिया
तो अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप साबित करें कि प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, उनका क्लेम अपने आप में संपूर्ण है। मुझे लगता है इस ढंग की चीजों ने ही देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है और गंगा जमुनी तहजीब में जहर घोलने का काम किया है। ना वारिस पठान बोल पाए, ना विवेक श्रीवास्तव बोल पाए कि 15 अगस्त 47 हर चीज की कट ऑफ क्यों नहीं होनी चाहिए। कहिए 15 अगस्त 47 को जितनी वक्फ की जमीन तो अगर हर चीज नहीं होनी चाहिए, एक रिलीजियस डोनेशन का मामला है, एक मिनट भाई, क्या तरीका है भाई, ये इनका प्रॉब्लम है। एक लाइन सिर्फ विवेक जी, हाँ बोलिए। 30,000 एकड़ अगर जमीन थी वक्फ के पास 15 अगस्त 47 को, और अब उसके पास हो गई 9,60,000 एकड़, और आप कह रहे हैं मुसलमानों ने दान दी, तो फिर मुसलमान गरीब कैसे हो गए? अरे भाई, अगर सुधांशु भाई 9,30,000 एकड़ जमीन जिसने दान दी पैसे दे रहे हैं, तो मेरे और आपके पेट में क्यों? अरे भाई, क्यों शेड्यूल कास्ट का हिस्सा मारने के लिए ऐसे षड्यंत्र कर रहे थे मेरे भाई? अब जवाब दे दो। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, इनका देखो इनका चेहरा। मलूक नागर साबरमती रिपोर्ट देखी तब प्रोपेगेंडा, संबल हिंसा, क्योंकि जयंत चौधरी ने भी साबरमती रिपोर्ट देखी, उसको लेकर भी विवेक जी ने टिप्पणी करी, उसको लेकर भी कई और नेताओं ने टिप्पणी करी है। तो और संबल हिंसा पर भी कहा जा रहा है कि ये गंगा जमुनी तहजीब को डिमोलिश करने के लिए। सुनो मलूक नागर, अमीश भाई मुझे सबसे बाद में लेके आए, मुझे समय देना। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये जो मुसलमानों के हकदार या रखवाले बनते हैं, ये गिरेबान में झांके। 1947 में मुसलमानों का हर जगह व्यापार पे, नौकरियों पे जुड़ी 23.5% हक था। 2010 और 14 तक आते आते 1.5% रह गया। उस पे कभी इनका मुंह नहीं खुलता कांग्रेसियों का और उनके साथियों का, और अब 4.5% हो गए। ये हजम नहीं कर पा रहे हैं, इनकी जमीन खिसक गई। कुंदरकी हारे, मीरापुर हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे। ये लोग अपनी राजनीतिक तलाशने के लिए ये झगड़े अपने आप बहका करके, फुलसा करके कराना चाहते हैं। ये देश के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। अमीश देवगन जी, आप अपने टेलीविजन की वापसी करके देख सकते हैं। विवेक ने अभी ये कहा, आपके मंदिरों से क्या लेना देना? क्यों भाई विवेक, तू हिंदू नहीं है, तुम्हारा मंदिर नहीं है। हम चाहते हैं मुसलमान तरक्की करें, हम भी चाहते हैं कि मुसलमान आगे बढ़े। अरे आपने अब बीच में नहीं, आपने अभी कहा आपके। देखिए, जहां तक बात है, इनको पता होता नहीं है, टेलीविजन पे बैठ जाते हैं आकर के। सुप्रीम कोर्ट में जो 1991 का जो एक्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो राम जन्मभूमि पर जो फैसला हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो राम व्यापी बनारस वाले पे जो माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। अब अमीश जी, इनसे ये पूछ लो, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कितने बार ऑर्डर होते हैं? पहला जो केस फाइल हुआ उस पर, फिर दूसरा